पी 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 करती हुई, कानों में चुभती हुई इस आवाज़ से मेरी आँख खुली। देखा तो क्या, मैं अभी भी बस में ही हूँ। इस 45 मिनट के सफ़र में फिर से मेरी आँख लग गई। और अफ़सोस कि मुझे आँख लगे सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे, और ये इतने शोर शराबे में मेरी आँख फिर से खुल गई, और अब फिर से जगते हुए ये सफ़र काटना पड़ेगा। सफ़र था तो सिर्फ 45 मिनट का, पर लगता इस तरह से था, बट फिर भी ये सफ़र बहुत अचरज भरा होता था, क्योंकि इंसान जो है वो कभी कभी इसी खिड़की के किनारे बैठकर और न जाने कितनी अपनी ही उधेड़-बुन में न जाने कितनी ही कहानियाँ बुन लेता है। तो चलिए, जैसे तैसे आज मैं फिर से रोज़ की तरह इस 45 मिनट के सफ़र के बाद ऑफ़िस पहुंच ही गई थी। तो पहुंचने के बाद में अपना काम, वही सारी चीज़ें, और फिर एक बहुत ही प्यारा जो टाइम था, 5:45 शाम का। शाम के 5:45 बज रहे थे। मैंने घड़ी की तरफ देखा और फटाफट अपना काम समेटते हुए अपना बैग लेके मैं दोबारा भागने की कोशिश में थी बस स्टॉप पे। बस स्टॉप पे खड़े खड़े पता नहीं आज क्यों मेरा मन बहुत खुश था। पता नहीं किस बात की खुशी थी, पर मुझे घर जाने की जल्दी थी आज। मैं बस स्टॉप पे खड़े खड़े यही सोच रही थी कि बस जल्दी से बस आ जाए, मैं बस में बैठ जाऊं और घर पहुंच जाऊं, और घर पहुंच के मुझे गरम गरम खाना खाना है। चलिए, बस आ गई थी। बस में बैठ के फटाफट, लेकिन ये आज 45 मिनट का सफ़र मुझे बहुत लंबा लग रहा था। पता नहीं क्यों मन इतना खुश था कि मुझे घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। मैं घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद में मैं ज्यों-ज्यों सीढ़ियों पे चढ़ रही थी, मेरे मन में एक ही बात थी, अरे वाह! मुझे तो फटाफट गरम-गरम खाना खाना है। मैं घर के बाहर तक पहुंची, घर की बेल बजाई, 2 बार बेल बजाई मैंने। फिर मुझे अचानक ध्यान आया, ना जाने क्या, और मैंने चाबी निकाली अपनी जेब से और ताला खोल के मैं अंदर गई। न जाने किस वजह से खुशी थी पता नहीं, पर मैं वहीं बिना कुछ बोले 2 मिनट के लिए ज़मीन पर वैसे ही बैठ गई। 2 मिनट शांति के बाद मैं उठी और याद आया कि अब तो मैं मेरी माँ के साथ रहती ही नहीं हूँ। मेरी माँ, पता नहीं आज क्यों खुशी थी मन में, पर मैं शायद इस खुशी में ये भी भूल गई कि मैं अब नौकरी के लिए बाहर रहती हूँ अपनी माँ से दूर। पर फिर भी मैं दोबारा उठी कोशिश करके और चल दी किचन की तरफ खाना बनाने। पर अब मन उदास नहीं था, रोज़ की तरह एक अच्छी वाली छवि थी मेरे दिमाग में। हल्की सी मुस्कान के साथ में मैं किचन में काम करने लगी, और छवि वही थी दिमाग में जो माँ बुलाती थी कि जल्दी से ऑफ़िस से घर पहुँच गए हो, जल्दी से हाथ मुँह धो लो, मैं गरम गरम खाना लगाती हूँ। हाय हाय। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और तो कैसी लगी आज की स्टोरी? थोड़ी सी इमोशनल थी, है ना? इमोशनल नहीं थी एक्चुअली। मतलब मैंने अभी सिर्फ हॉरर स्टोरीज़ पर बनाया था। एक्चुअली ये जो भी मैंने शेयर किया आप लोग के साथ में, वो एक रियल एक्सपीरियंस था एक्चुअली। मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ कि जब मैं जॉब के लिए बाहर अकेले रहती थी, या मैं रहती थी, या आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी स्टडी पूरी करने के बाद में बाहर रहते हैं, हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, या फिर कभी रूम रेंट पर लेकर रहते हैं। तो बहुत बार हम लोग के साथ में ऐसा अनुभव होता है हमें कि ये चीज़ सबके साथ में होती है। मेरे साथ में नहीं, अकेले सबके साथ में होती है कि हमारे साथ में ऐसा कुछ कभी ना कभी बहुत बार होता है कि हम किसी एक अलग ही उसमें रहते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि नहीं यार, हम तो अकेले रहते हैं अभी, है ना? और ऐसे में खासकर हम लोग को सबको अपनी माँ की बहुत याद आती है।
तो एक छोटा सा था एक एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया आप लोग के साथ में। आई होप आप लोग को सबको बहुत अच्छा लगा हो, और मैं कोशिश करती हूँ उसमें टाइम से मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा हो। और प्लीज़ एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने अभी 2 बार पहले हॉरर स्टोरीज़ बनाई, ठीक है, और अभी मैंने ये एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया। तो अगर ऐसा कुछ आप लोग के साथ में हुआ हो, कोई हॉरर एक्सपीरियंस आप लोग को हो, या फिर कुछ इस तरह का कभी भी आप लोग को इस तरह कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जो आपकी लाइफ में बहुत अहम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत कम होता है, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस प्लीज़ आप लोग मेरे साथ में शेयर कीजिए। खासकर अगर किसी का तो कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है ना, तो प्लीज़ वो मुझे शेयर कीजिए, अपने नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आप लोग की परमिशन से, ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ आपसे पूछ लिया, आप लोग की परमिशन से कि अगर पॉसिबल हो तो हम उन्हें मतलब अपने ऐसे स्टोरी बना के उसको शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपना एक्सपीरियंस सबके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग को तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है काफ़ी लोग की यादें ताज़ा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।